सेक्शन 42 डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जाम्पशन। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली जो डिप्लोमेट्स यानी जो सफ़ीर होते हैं, यानी जो हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, उन एम्बेसी के अंदर उनके डिप्लोमेट्स जो काम कर रहे हैं, और जो इसी तरह जो यूनाइटेड नेशंस के ये जो 6 ऑर्गन हैं या इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं यूएन के, जैसे कि WHO हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, इसके अंदर या जो इनकी एजेंसीज़ होती हैं उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो जो इनको अपनी सर्विसेज के लिए इन डिप्लोमेट्स को और यूनाइटेड नेशन वर्कर्स को जो सैलरीज़ वगैरह मिलती है, तो ये जो इनकी इनकम है उसका क्या स्टेटस है, बेसिकली इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है। तो जो स्टेटस है इनकी इनकम का, इनकी डिप्लोमेट्स की इनकम का, और जो यूनाइटेड नेशन में जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं इनके अदारों में जो काम कर रहे होते हैं लोग, जो इनकी इनकम होती है उसका स्टेटस ये है कि वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लगता। यही जो है चीज़ सेक्शन 42 के अंदर सिंपली चीज़ डिस्कस की गई है, लेकिन ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। आप बेयर एक्सेस को पढ़ लेते हैं तो वो पता चल जाएगा कि फर्दर इस सेक्शन में क्या डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 स्टेट दैट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू प्रिविलेज अंडर द डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। सो सिंपल है कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जिनकी इनकम को प्रिविलेज हासिल है, किस कानून के तहत? डिप्लोमेट एंड काउंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 के तहत। बेसिकली इस कानून के तहत जिन पर्सन की इनकम को प्रिविलेज हासिल है वो है डिप्लोमेट्स। तो वो कह रहे हैं कि जो इनकी इनकम होती है ना, ये एग्जेम्प्ट है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इन लोगों की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। किस हद तक? टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्ट, कि जितना इस एक्ट के अंदर बता जो जिस एक्ट के तहत इन्हें प्रिविलेज हासिल है, उस एक्ट के अंदर बता दिया गया कि किस हद तक इन्हें इनकी इनकम को एग्जाम्पशन हासिल है, उस हद तक इनकी इनकम को एग्जाम्पशन हासिल होगी, यानी इन पर टैक्स नहीं लगेगा। सबसेक्शन 2 द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू प्रिविलेज अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1948 शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। सबसेक्शन 2 बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एजेंसीज हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ हो गई, जो और अदर डिपार्टमेंट और अदर एजेंसीज़ हैं, इनके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, इनकी इनकम के हवाले से है कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जिनकी इनकम को प्रिविलेजेस हासिल हैं, किस कानून के तहत? यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1948 के तहत। तो उन पर्सन की इनकम भी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स होगी, यानी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। किस हद तक? टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्ट, यानी कि जिस कानून के तहत इन्हें प्रिविलेज हासिल है, उस कानून में जितनी हद तक ये कह दिया होगा कि इनकी इनकम को एग्जाम्पशन हासिल है, कंसेशन हासिल है, उसी हद तक इनको ये प्रिविलेज प्रोवाइड की जाएगी। Next, subsection 3 state that any pension received by a person being a citizen of Pakistan by virtue of the person's former employment in the United Nations or specialized agency, including the International Court of Justice, provided the person's salary from such employment was exempted under this ordinance। सबसेक्शन 3 सिंपल कह रहा है कि अगर एक पर्सन, क्योंकि देखे ना सब, एक तो सेक्शन के अंदर बात की गई है कि इन पर्सन की इनकम को प्रिविलेज हासिल है डिप्लोमेट्स की, दूसरा जो यूनाइटेड नेशन में वर्कर काम कर रहे हैं। डिप्लोमेट्स बेसिकली सफ़ीर जो है वो हमारे मुल्क में जो एम्बेसीज़ वगैरह काम कर रही हैं, लोगों को इन्हीं के वीज़े वगैरह प्रोवाइड करती हैं अगर उन्होंने दूसरी कंट्री जाना हो, और वहाँ पर उनको सर्व कौन कर रहा है? उन्हें सर्व कर रहे हैं डिप्लोमेट्स उन्हीं कंट्रीज़ के जिनके जहाँ लोगों ने जाना होता है। तो वो तो होते ही नॉन सिटीज़न हैं, वो तो होते ही फॉरेनर्स हैं, लेकिन जो एक तो उनकी इनकम को तो प्रिविलेज हासिल है ही, दूसरी बात इन्होंने की कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या जो उसकी एजेंसी है, इसमें जो लोग सर्विस प्रोवाइड करें उनकी इनकम को भी प्रिविलेज हासिल है। डिप्लोमेट्स तो फॉरेनर ही थे, लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन में एजेंसीज में काम करने वाले पर्सन थे, इनमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, या तो वो पाकिस्तान के सिटीज़न हो भी सकते थे या वो नहीं भी हो सकते थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन जो है, अगर तो वो नहीं है तो उनकी इनकम तो प्रिविलेज हासिल है ही, कि उस पर एग्जाम्पशन हासिल है कि उनको तो टैक्स नहीं लगना। अगर वो पाकिस्तान के सिटीज़न है और तब उन्होंने किसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में या उसकी एजेंसी से, जिसके अंदर ICJ भी शामिल है, उसमें अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, और उस सर्विसेज प्रोवाइड करने के नतीजे में उन्हें कोई पैसे वगैरह मिलते हैं,
पैसे वगैरह मिले, तो अगर तो वो कह रहे हैं कि उनकी सैलरी प्रोवाइडेड द पर्सन सैलरी फ्रॉम सच एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जाम्प्ट अंडर दिस ऑर्डर, अगर तो उन पर्सन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने पे जो सैलरी उनको मिल रही थी, अगर उनकी सैलरी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स थी, तो तभी इस सिचुएशन में जो इनकी पेंशन होगी जो कि सैलरी के बाद मिलती है रिटायरमेंट बेनिफिट कंपनी की तरफ से, तो तभी उनकी पेंशन एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होगी। तो कहने का मकसद ये है कि पेंशन के एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होने के लिए सैलरी का एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, अगर वो होगी तो पेंशन भी होगी, और अगर सैलरी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं थी तब पेंशन नहीं होगी। तो सब सेक्शन 42 के अंदर ये डिप्लोमेट्स और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की बारे में, इनकी इनकम के बारे में बताया गया है। डिप्लोमेट की इनकम तो है ही एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स, यूनाइटेड नेशन अगर वो फॉरेनर है उनकी भी इनकम एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, लेकिन जो फॉरेनर नहीं है, पाकिस्तान के सिटीज़न है, अगर उनकी सैलरी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स थी तब उनकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होगी। तो ये आई होप ये समझ आ गया होगा सेक्शन 42। नेक्स्ट है सेक्शन 43, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुराद ये है कि ये जो सरकारी वर्कर होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये जो सरकारी ऑफिसर हैं ये बैरून मुल्क से आए हुए हैं, मतलब वो अपनी गवर्नमेंट की सर्विसेज यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोवाइड करें, जैसे वज़ीर ख़ारजा उनका कोई हो गया, या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के जैसे कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हम लोगों ने लेनी है उनकी, किसी दूसरी कंट्री की, अगर कोई फ़ौज का बंदा बुला लिया है, कोई केस चल रहा है, कोई अकाउंटेंट मंगवा लिया है, मैकस क्यूरी का जो कंसेप्ट है, तो वहाँ पर से जो वो उनका पर्सन कोई आता है, फ़ॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है किसी दूसरी गवर्नमेंट का फ़ॉरेन कंट्री से, अब वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है तो वो अपनी गवर्नमेंट का मुलाजिम, पाकिस्तान का मुलाजिम तो नहीं है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज भी अब किसको प्रोवाइड कर रहा है, अपनी गवर्नमेंट को। तो ये सेक्शन बेसिकली उस फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल की इनकम के स्टेटस से डील करता है, और ऐसे पर्सन की इनकम भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होती है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके लिए पहले ये 3 कंडीशन इस सेक्शन में बताई हुई हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो पूरी हो जाएंगी तब इस पर्सन को ये प्रिविलेज हासिल होगा, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसकी इनकम एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स मानी जाएगी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अदरवाइज हम लोग इससे भी टैक्स ले लेंगे। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि पूरी होना ज़रूरी है, इसको ये प्रिविलेज हासिल करने के लिए वो पढ़ते हैं। तो सब सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 स्टेट दैट एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट एज रेमुनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू सच गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं अगर एक फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय है और उसके बदले में उसे कोई सैलरी रिसीव हो रही है, तो वो इनकम जो उसकी सैलरी है वो शेल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। वो इस पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके मुताबिक एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड मतलब तब ही ये उसे प्रिविलेज हासिल है, इसकी सैलरी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होगी जब ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी। अब ये 3 कंडीशन क्या है? नंबर 1 तो ये है कि एम्प्लॉयज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये जो एम्प्लॉय है वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अगर वो सिटीजन होगा तो पाकिस्तान के सिटीजन होने के बाद में जो सैलरी है अब उसकी अब एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होगी। अगर वो यानी उसको अपनी सैलरी को अगर टैक्स से बचाना है तो सबसे पहला तो ये कि उसे फॉरेन कंट्री का ही सिटीजन होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय आर ऑफ अ करेक्टर सिमिलर The services performed by the employee are of a character similar to those performed by the employees of the federal government in foreign countries. दूसरी कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विसेज की नेचर सिमिलर होनी चाहिए उस सर्विसेज की नेचर से जो कि हमारी सरकारी गवर्नमेंट के, वफाकी हुकूमत के जो एम्प्लॉय भी हैं उन अदर उसी फॉरेन कंट्री से जहाँ से वो आया है वहाँ पर वो भी ऐसे ही सिमिलर नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। यानी दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी सिमिलर नेचर ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए उन सर्विसेज से जो कि हमारी गवर्नमेंट के, वफाकी हुकूमत के मुलाजिम या वर्कर्स फॉरेन ऑफिशियल उनकी कंट्रीज़ में जहाँ से वो आया है वहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है द फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट अ सिमिलर एग्जाम्पशन टू द एम्प्लॉय ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मिंग सिमिलर सर्विस इन सच फॉरेन कंट्री। थर्ड ये है कि जो उनकी हुकूमत है फॉरेन गवर्नमेंट वो हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो भी इसी तरह की सिमिलर एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर हम उनसे उनके फॉरेन एम्प्लॉय से टैक्स नहीं लगा रहे उसकी इनकम पर, तो वो भी हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वहाँ पर सिमिलर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, वो भी उस पर उससे टैक्स ना ले रहे हैं। मतलब दूसरी कंडीशन है कि सिमिलर ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड हो रहा हो, मतलब पार्टनर सिस्टम ही कि अगर जैसा सलूक हम उसके साथ कर रहे हैं वैसा ही वो भी कर रहा वो उनकी हुकूमत पे ही कर रही है। अगर हम उससे टैक्स नहीं लगा रहे तो वो भी ना लगा रहे हैं।
तो ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो रही होंगी तो तब जो है ये फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, या मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई केस चल रहा है इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और वहाँ उसकी इंक्वायरी करने के लिए जो है वो हम लोगों ने वहाँ से क्योंकि क्राइम वो पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर हुआ, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हुआ है, लेकिन है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो वहाँ से जो है वो बाहर की गवर्नमेंट से कोई टीम आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वहाँ पर वो उनकी पुलिस का कोई ना बड़ा कोई हाई रैंक का कोई पर्सन, जैसे यहाँ एसएचओ है और सब इंस्पेक्टर है, तो वहाँ से कोई आ जाता है, वो इधर आकर पाकिस्तान में इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है। तो उस टाइम है तो वो उधर की गवर्नमेंट का मुलाजिम, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उसको सर्विसेज अपनी जो दे रहा है पाकिस्तान में, उसकी गवर्नमेंट उसे सैलरी प्रोवाइड कर रही है। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो पुलिस टीम जो है वो उस कंट्री में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है। अब हमारी गवर्नमेंट के जो वहाँ पर ऑफिसर वगैरह गए हुए हैं वो भी इसी तरह की सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करें इन्वेस्टिगेशन की, ये भी इस केस के अंदर आकर इन्वेस्टिगेशन की सर्विस प्रोवाइड करें, इनके पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सन दूसरी कंट्री के, तो आप ये सेम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम इससे टैक्स नहीं लेंगे, और वो भी कहते हैं कि हम भी आपके जो पुलिस वाले पर्सन है ना वो उधर वहाँ पर जितने टाइम रह रहे हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, हम भी इनसे टैक्स नहीं लेंगे, उनकी जो ये इनकम है उनके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई कि एक तो वो दूसरी कंट्री का है, सर्विसेज दोनों की सेम है, इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं, क्राइम डिटेक्शन कर रहे हैं, क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तीसरा ये कि दोनों की मुल्कों की गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी, और फ़र्ज़ कर लेंगे कि जहाँ से ये आए वो दुबई की पुलिस, दुबई की पुलिस थी, तो वो भी हमारी वाली पुलिस से वो भी टैक्स वगैरह नहीं ले रहे। तो अब ये 3 कंडीशन पूरी हो गई, तो इस सिचुएशन में ये जो दुबई के कंट्री से यहाँ पर जो पुलिस आई है इन्वेस्टिगेशन करने क्राइम वगैरह की किसी केस में, तो इनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43। अब ये तो इस एग्जांपल थी इस सेक्शन को समझने के लिए। अब इसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर यही जो पुलिस डिपार्टमेंट आए थे क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने दुबई से, अब ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो ये क्या करते हैं कि अब इन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए और घर की अपनी देखभाल करने के लिए उन्होंने कुछ सर्वेंट्स वगैरह हायर कर लिए। अब वो सर्वेंट जो है वो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान से लिए, वो बाहर से नहीं लेकर आए। तो अब यहाँ पर आप बताएं ऐसा लीगल कंसल्टेंट के इस पर्सन की फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल की इनकम तो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स ही है, लेकिन जो ये जो पर्सन है जो इसने मुलाजमत में रखे हुए हैं इनको जो पैसे दे रहा है उनकी इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है कि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं है। बेशक इनको वैसे वैसे वहीं से मिल रहे हैं जो ऐसी इनकम से मिल रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स थी, लेकिन इनकी इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है वो सेक्शन 55 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जिस इनकम को एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स हासिल है वो सिर्फ तभी हद तक होती है जब ओरिजिनल रेसिपेंट की हद तक हो। जब वो ओरिजिनल रेसिपेंट के हाथ से निकल कर दूसरे लोगों तक चले जाती है तब उस इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स नहीं लगती। तो इसके लिए आप सेक्शन 55 वाली जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है उसको भी सुन सकते हैं, और आई होप ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा।